Hello friends, myself Jignesh Chadbar and I welcome you all to the lecture series of Basic Engineering Drawing. Today we will discuss about the very important topic of Basic Engineering Drawing, that is projection of plane having a triangular shape, or you can say set square. Friends, you can see a problem statement on your screen. A 30-60 degree set square of longest side 100 mm long is in VP and 30 degree inclined to HP, while its surface is 45 degree inclined to VP. Draw its projection. फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको यहाँ पे XY लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इस तरह से है. ओके फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे डेटा में क्या दिया हुआ है, आपको 30-60 डिग्री का एक सेट स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी लॉन्गेस्ट साइड है जिसका डायमेंशन दिया है 100 mm, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल का खाली एक ही डायमेंशन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि वो कहां पे है, एचपी में रेस्ट कर रहा है. यानी कि हमको एक्सवाई लाइन से ऊपर ड्रॉ करना होगा, यानी कि जो 100 mm है वो हमको एक्सवाई लाइन से परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करना होगा. तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया. अभी फ्रेंड्स, हमको दूसरा कोई डायमेंशन दिया नहीं है, लेकिन हमको बोला हुआ है कि 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर है. तो यहां से हम लोग इस कोने से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर वाले कोने से 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे हमको तीसरा पॉइंट मिल जाएगा. तो इस तरह से हमने 30 डिग्री पे किया और ऊपर से 60 डिग्री पे किया, ये हमको तीसरा पॉइंट मिल गया. इसको हम नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे डैश लिखा हुआ क्योंकि हमने प्लेन ड्रॉ किया है वीपी के अंदर. तो ए डैश, बी डैश एंड सी डैश आ गया. तो इस तरह से हमारा 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर तैयार हो गया. अभी फ्रेंड्स क्या करना है, हमको 100 mm जो लॉन्गेस्ट साइड उसको डायमेंशन भी दे दिया. अभी ये सभी पॉइंट को हमको एक्सवाई लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करना है. तो हमको नीचे की तरफ उसको प्रोजेक्ट करेंगे. तो इस तरह से हमको एक लाइन मिल जाएगी जिसको हमको नाम देना है ए डैश बी डैश. यहाँ पे एक्सवाई लाइन के ऊपर मतलब को हमको देना होगा ए बी एंड इस तरफ आएगा सी. अभी ये जो लाइन है, ठीक है ना, वो आपको वीपी के साथ कितना डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री बना रहा है. ठीक है, और एचपी के साथ अपना 30 डिग्री बना रहा है. तो यहाँ पे हमने प्लेन को वीपी में ड्रॉ किया है, तो एंगल विथ वीपी हमको पहले लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे एंगल विथ वीपी कितना है, 45 डिग्री. तो हमको 45 डिग्री नीचे एक्सवाई लाइन से नीचे एचपी में ड्रॉ करना पड़ेगा. तो इस तरह से इस लाइन को हमने उठा के यहाँ पे 45 डिग्री पे रख दिया है. ठीक है, नाम दे देते हैं यहाँ पे 45 डिग्री पे ए बी एंड सी. तो हमको यही लाइन को हमने उठा के यहाँ पे 45 डिग्री पे रख दिया है. दैट इज वेरी सिंपल. अभी फ्रेंड्स, हमको कन्वेंशनल मेथड ही फॉलो करना है. तो नीचे से ऊपर की तरफ हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन को खींच लेना है और इस ट्राइंगल के प्रोजेक्शन को राइट साइड खींच लेना है. तो इस तरह से हमने ऊपर प्रोजेक्शन खींच लिया और यहाँ से राइट साइड खींच लिया सभी पॉइंट्स का. तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, जिसके यहाँ पे मिल गया हमको. ठीक है, हमने डार्क कर दिया पूरा. तो यहाँ पे हमको कौन सा पॉइंट मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया A1 डैश, B1 डैश और यहाँ पे मिल जाएगा C1 डैश. ठीक है, A1 डैश तो A डैश यहाँ से आया और A नीचे से आया तो A1 डैश हो गया. उसी तरह से B नीचे से आया, B डैश वहां से आया तो B1 डैश हो गया. C नीचे से आया और C डैश वहां से आया तो यहाँ पे हो गया C1 डैश. अभी फ्रेंड्स क्या करना है, हमको बोला गया जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है ना, वो 30 डिग्री बनाती है. किसके साथ बना रही है, तो एचपी के साथ बना रही है. तो हमको ये लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, उसको 30 डिग्री एचपी के साथ मतलब ड्रॉ कहां पे करना होगा, हमको वीपी में ड्रॉ करना होगा, यानी कि एक्सवाई लाइन से ऊपर ड्रॉ करना होगा. तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री के ऊपर. और जो बड़ी लाइन है हमारी, जो बड़ी साइड है, कौन सी साइड है, तो A1 डैश B1 डैश, उसको हमको यहाँ पे 30 डिग्री की लाइन पे रख देना है. तो यहाँ पे मार्क करेंगे हम, ये हो गया हमारा पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे A1 डैश आ गया, B1 डैश आ गया. ठीक है, तो ये C1 डैश पॉइंट कैसा है, तो यहां से A1 डैश से C1 डैश को आर्क लिया हमने. तो यहाँ पे A1 डैश से C1 डैश का आर्क यहाँ पे आर्क लगाया. उसी तरह से B1 डैश से C1 डैश का आर्क लिया और यहाँ से B1 डैश से आर्क लगाया. तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा C1 डैश. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये एनिमेशन है, लेकिन हम जब एक्चुअल करेंगे तो इस तरह से हमको कंपास का यूज करके आर्क लेना पड़ेगा. तो हमको मिल जाएगा C1 डैश पॉइंट. ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या करना है, ऊपर से नीचे हमको प्रोजेक्शन खींच लेना है. तो हमने ये प्रोजेक्शन खींच लिया तीनों पॉइंट का, A1 डैश, B1 डैश एंड C1 डैश. और उस तरह से यहां से A, B और C का प्रोजेक्शन खींच लिया राइट साइड पे. तो हमको इस तरह से कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे और यहाँ पे हमने जो भी इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से A, यहाँ से A1 डैश, तो यहाँ पे मिल जाए A1. ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ से B और यहाँ से B1 डैश, यहाँ पे B1 मिल गया, ऊपर से C1 डैश आ रहा है और यहाँ से C1, तो हमको मिल गया C1 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट को हमने कनेक्ट कर लिया, तो हमको हमारा जो फाइनल व्यू है, जो ट्राइंगल आपको दोनों के साथ जो एंगल बना रहा है वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आपको वो फाइनल व्यू मिल गया है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड है A1 B1, जो कहां पे है, VP के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। तो ये हमारा फाइनल व्यू तैयार है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इस प्रॉब्लम में कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आपकी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।